बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक है। यानी लिंग्विस्टिक में डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग यानी कैसे यानी स्टेप 1 से उसकी जो है राइटिंग शुरू हुई थी, यानी चाहे वो जेस्चर की सूरत में थी, अशकाल की सूरत में थी या किस शेप की थी, या 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्लिश राइटिंग जो है इंग्लिश लिंग्विस्टिक में, यानी जिसको आप क्यूनिफॉर्म राइटिंग भी कह सकते हैं, पिक्टोग्राम राइटिंग भी कह सकते हैं, या इडियोग्राम राइटिंग भी कह सकते हैं, या रिबस राइटिंग भी कह सकते हैं, या लोगोग्राम राइटिंग भी कह सकते हैं, या अल्फ़ाबेटिक राइटिंग भी कह सकते हैं, या सिलेबिक राइटिंग भी कह सकते हैं, या रिटन इंग्लिश राइटिंग भी कह सकते हैं। तो ये डिफरेंट 8 टाइप्स हैं। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके, और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे। तो आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का जो टॉपिक था द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक या इंट्रोडक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक या 8 टाइप ऑफ इंग्लिश लिंग्विस्टिक राइटिंग विद एग्जाम्पल है। तो इसके ये क्या चीज़ है, ये जो डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग इन लिंग्विस्टिक है इज़ अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द फील्ड हिस्ट्री। ये बेसिकली इसी फील्ड हिस्ट्री यानी इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री जो है इसमें काफ़ी रोल या अहम पहलू के तौर पे जो है रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत से यानी कैसे लोग इंग्लिश लैंग्वेज को या मुख्तलिफ लैंग्वेजेस यानी इंग्लिश लैंग्वेज के मुख्तलिफ फॉर्म्स में या मुख्तलिफ सूरतों में कैसे जो है वो कम्युनिकेट होती थी, चाहे वो जेस्चर की सूरत में थी, अशकाल की सूरत में थी, या रेबस की सूरत में थी, या किस शक्ल में थी, यानी जो पहले जो है यानी मुख्तलिफ अशकाल की सूरत में या जेस्चर की सूरत में होती थी। राइटिंग प्लेड अ पिवटल रोल इन डॉक्यूमेंटिंग एंड एनालाइजिंग लैंग्वेजेस, और इस तरह लैंग्वेजेस के एनालाइजिंग में या उसकी जो है यानी उसको एनालाइज करने में या उसकी डॉक्यूमेंटेशन में इसका बहुत राइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, लीडिंग टू द एडवांसमेंट इन लिंग्विस्टिक। और ये चीज़ जो है लिंग्विस्टिक में एडवांसमेंट या पेशरफ्त ही ले आती है। तो हियर इज़ अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दी यानी द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक। तो उसमें जैसा कि मैंने 8 ऑलरेडी बता चुका हूं, तो उसमें सबसे पहले क्यूनिफॉर्म राइटिंग की तरफ जाते हैं। ये क्यूनिफॉर्म राइटिंग क्या होती है, इसको बेसिकली क्यूनिफॉर्म राइटिंग या तख्ती वाली राइटिंग भी कह सकते हैं, या जिसको आप लोग बीचर शक्ल भी कह सकते हैं। यानी बीचर शक्ल की कौन सी वो होती है जो यानी वेज शेप मार्क में, यानी ये बेसिकली क्यूनिफॉर्म जो राइटिंग थी, क्यूनिफॉर्म वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन राइटिंग सिस्टम। ये सबसे पहले यानी बहुत ही पुरानी और सबसे पहले जानी पहचानी जो राइटिंग यानी लिखने का जो तरीक़ाकार था या निज़ाम था, और उसकी ओरिजिनेशन जो थी इन मेसोपोटामिया में हुई थी, और मेसोपोटामिया में उसकी जो है ओरिजिनेशन हुई थी। और ये कब हुई थी, 300 यानी 300 या 3500 BCE में उसकी जो है उस यानी ओरिजिनेशन हुई थी मेसोपोटामिया में। और ये सबसे जो है पुरानी तर्ज की राइटिंग थी इंग्लिश लिटरेचर में। ये किस किस्म की राइटिंग थी, इट यूज वेज शेप मार्क्स मेड ऑन अ क्ले टैबलेट, यानी तख्ती या जो यानी क्ले या कीचड़ से बनी हुई जो है टैबलेट्स होते थे, उस पे जो मुख्तलिफ किस्म के वेज शेप के मार्क्स बनाए जाते थे, और उस यानी इशारात से वो अल्फाज की जो या उस अशकाल से जो है अल्फाज की जो है नुमाइंदगी की जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल द वर्ड लूगल वहाँ पे लिखा जाता था मुख्तलिफ अशकाल के ज़रिए, यानी लकीरें वगैरह डाल के। उसका लूगल का मतलब उस ज़माने में यानी क्यूनिफॉर्म राइटिंग में मीनिंग उसका किंग बनता था। रिटन इन द क्यूनिफॉर्म लुक्स लाइक अ सीरीज ऑफ वेज शेप इम्प्रेशन, यानी ऐसे इम्प्रेशन ऐसे इशारात और ऐसे जो है जेस्चर बनाए जाते थे उस यानी तख्ती से या क्ले या मट्टी से बनी हुए यानी या पत्थर या उस पे जो मुख्तलिफ किस्म के लकीरें खींचते हुए उससे ये लूगल यानी उनका जो वर्ड इम्प्रेशन की सूरत में या लकीरों की सूरत में या जेस्चर की सूरत में लिखा जाता था, और उसका मतलब उस ज़माने में उससे मुराद किंग होता था। तो ये बेसिकली यूनिफॉर्म फॉर्म ऑफ राइटिंग जो थी सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग थी लिंग्विस्टिक में, और इसी से जो लोग जो थे यानी आगे कम्युनिकेशन करते थे, और ये कम्युनिकेशन का वाहिद ज़रिया था उस ज़माने में।
और उसकी जो है मज़ीद शक्लें भी आप लोग यानी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं आप लोग के साथ उसकी फ़ोटो यानी उसके पिक्चर भी शेयर कर रहा हूँ कि कैसे ये यानी लोगल या कैसे ये वेज शेप्ड इम्प्रेशन होते हैं। ये दो अशकाल आप लोग नोट करें, यानी एक और दूसरा यानी मैंने आप लोग के साथ शेयर किए। नंबर 2 यानी पिक्टोग्राम राइटिंग। ये पिक्टोग्राम राइटिंग कौन सी होती है? इसको बेसिकली साइन एंड सिंबल राइटिंग भी कहते हैं। मुख्तलिफ किस्म के जो इशारे होते हैं या सिंबल होते हैं यानी चाहे यानी मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं या अशकाल की सूरत में इस्तेमाल होते हैं। ये साइन एंड सिंबल यानी इसके नाम से ज़ाहिर है यानी पिक्टोग्राम। पिक्टो यानी उसके पिक्चर से जो है या उसके साइन से जो है उसकी राइटिंग जो है वाजे हो जाती है। ये सेकंड फॉर्म ऑफ राइटिंग की थी इन लिंग्विस्टिक। और पिक्टोग्राम आर सिंप्लीफाइड ड्राइंग्स रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स आर कंसेप्ट। और ये बहुत ही यानी ऐसे ड्राइंग्स ऐसे अशकाल होते हैं जिससे हम क्या मतलब लेते हैं या नुमाइंदगी करते हैं वो अशकाल, या तो पूरे कंसेप्ट की जो है वो अशकाल जो है नुमाइंदगी करते हैं या पूरे किसी चीज़ की नुमाइंदगी करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की नुमाइंदगी करते हैं। यानी कैसे दे आर यूज इन वेरियस एंशियंट कल्चर। और ये बहुत कदीम ज़माने के सकाफ़तों में इस्तेमाल होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल दी इजिप्टियन हेरोग्लिफ्स यानी इजिप्टियन हेरोग्लिफ्स के जो कल्चर था उसमें सन के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती थी? फॉर अ सन इज़ अ सर्कल। वहाँ एक सर्कल खींचा जाता था। अमूमन हम ड्राइंग के पेपर में या ड्राइंग के पेपर में अब भी इस तरह होता है कि सर्कल खींचा जाता है और उसके जो सर्कल पर जो है इस तरह लकीरें खींची जाती है, जिससे वो लकीरें इसी वजह से खींची जाती है विद द रेज एमेनेटिंग फ्रॉम इट, जैसा कि कोई यानी सन या सूरज से क्या है यानी रेज निकल रहे हैं उस सर्कल की सूरत में। तो ये बेसिकली यानी इजिप्टियन हेरोग्लिफ्स के कल्चर की सूरत में यानी ये पिक्टोग्राम की जो है या साइन या सिंबल के थ्रू राइटिंग थी। इससे आप जो है यानी जैसा कि सर्कल आप निकाल दें और फिर उसके किनारों पे यानी उसकी इम्प्रेशन डाल दें यानी लकीरें खींचे, तो इससे हमें पता चलता है कि ये किस चीज़ की तर्जमानी है। ये शक्ल ये पूरा यानी ऑब्जेक्ट की निशानदाही दे रहा है और वो ऑब्जेक्ट क्या है? सन है। तो सन जैसा कि स्क्रीन पे भी आप लोग इसकी पिक्टोग्राम की जो है मिसालें ये उसका जो है टेबल देख सकते हैं कि किस तरह मुख्तलिफ किस्म के सैम्बल्स दिए गए हैं और हर सैम्बल के से या तो पूरा कंसेप्ट मुराद होता है या पूरा जो है उससे क्या मुराद होता है? ऑब्जेक्ट्स मुराद होता है। ये सिर्फ और सिर्फ पिक्टोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, पिक्टोग्राम राइटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ये सेकंड फॉर्म ऑफ राइटिंग थी इन लिंग्विस्टिक। और थर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग जो थी लिंग्विस्टिक में ईडियोग्राम राइटिंग थी। ईडियोग्राम्स रिप्रेजेंट आइडियाज और कंसेप्ट। यहाँ पे जो है ईडियोग्राम में यानी उस पहले वाली की बनिस्बत या तो ख्यालात की नुमाइंदगी करती है और कंसेप्ट या फिर नज़रियात की नुमाइंदगी करती है, रादर देन स्पेसिफिक वर्ड यानी ख़ास वर्ड्स की बजाय यानी या कंसेप्ट या आइडिया की ईडियोग्राम में नुमाइंदगी करती है। यानी कैसे? यानी ऊपर जो सन के लिए हमने शक्ल यानी शक्ल की सूरत में बयान किया है, तो वो यहाँ पे जो है यानी पूरे आइडियाज़ या कंसेप्ट की सूरत में बयान करता है ईडियोग्राम में। और ये किस ज़बान में कॉमन थी? यानी ये दीज आर कॉमन इन द चाइनीज़ कैरेक्टर। चाइनीज़ कैरेक्टर में ये कॉमन बहुत ही कॉमन है यानी आम है। यानी कैसे? द चाइनीज़ कैरेक्टर फॉर पीस, पीस के लिए या अमन के लिए चाइनीज़ किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं? कंबाइन सिंबल फॉर वेमेन एंड रूफ। तो वो रूफ और वेमेन का की अशकाल बनाते हैं और उससे कन्वेइंग द आइडिया ऑफ वेमेन अंडर अ रूफ। तो वेमेन और रूफ को जो है यानी इकट्ठे यूज़ करके उनके सैंपल को, तो उससे ये मैसेज वो कन्वे करते हैं कि वेमेन अंडर अ रूफ है यानी रूफ के नीचे है और इसकी विच इम्प्लाइज अ पीस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सजेस्टेड करती है या इस कंसेप्ट को सजेस्ट करती है कि यहाँ पे पीस है या अमन है। यानी बेसिकली यानी वो कैसे कर लेते हैं? पीस को शो करने के लिए वो औरत के पिक्चर को क्या कर लेती है? एक रूफ या छत के नीचे यानी बना लेते हैं और उसको ये आइडिया दे दे कि जैसा कि ये फीमेल जो है एक छत के नीचे है, तो अगर वो एक फीमेल एक छत के नीचे है तो इसका मतलब ये है कि वो सिक्योर है। और सिक्योर से मुराद यानी वो इम्प्लाइज करती है इस मीनिंग को या सजेस्ट करती है जिसका मतलब होता है पीस या
यानी वो कोई जो है उसे इनसिक्योर नहीं है बल्कि सिक्योर है और इसी वजह से वो पीसफुल कंडीशन में है। इस तरह इस ईडियोग्राम्स की यानी मुख्तलिफ टेबल को जो है शो करने के लिए जिस तरह आप लोग मैथमेटिक्स में परसेंटाइल या परसेंटेज के लिए अलामत इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सेम यहाँ पे जैसे दिखाया गया, जिस तरह आप लोग एंड के लिए इस्तेमाल करते हैं या जिस तरह आप लोग जो है यानी @.com के तौर पर इस्तेमाल करते हैं किसी जीमेल या किसी जो है यानी ईमेल की आईडी में शो करने के लिए, या फुल टेबल देख लें जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ईडियोग्राम्स की राइटिंग दिखाई गई है। इस तरह 4 जो टाइप है वो रिबस राइटिंग है या रिबस राइटिंग को आप लोग पजल गेम भी कह सकते हैं। इसमें जो है ऐसे अशकाल दिए गए होते हैं जिससे आप जो है पजल हो जाते हैं। यानी रिबस राइटिंग जो है यूजेस पिक्चर आर सिंबल, इसके अंदर ऐसे सिंबल या पिक्चर्स होते हैं टू रिप्रेजेंट साउंड आर सिलेबल, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं या जिससे हम क्या कर लेते हैं यानी साउंड आवाजें जो है यानी नुमाइंदगी करती है आर सिलेबल या सिलेबल्स की। सिलेबल्स किस चीज को कहते हैं यानी स्ट्रेस और अनस्ट्रेस, यानी जो आप मुंह से आवाज निकालते हैं या सांस निकालते हैं वो एक यानी सिलेबल कहलाती है, और वो जो जितनी सांस और आवाज निकलती है वो 1 सिलेबल यानी 1 सिलेबल, और जहां पे फिर आप जोर देते हैं और जहां पे आप जो है खामोश हो जाते हैं, एक जहां पे जोर दिया वो स्ट्रेस है और जहां पे जोर नहीं दिया वो अनस्ट्रेस हो जाता है। तो सिलेबल बेसिकली जो साउंड और जो आवाज आप जुबान से निकालते हैं ये सिलेबल्स कहलाती है। और इट वाज कॉमन, और ये किस दौर में ये कॉमन था, रिबस राइटिंग जो थी या पजल गेम जो थी, इट वाज कॉमन इन द एंशियंट इजिप्ट एंड मयान कल्चर। मयान कल्चर में और इजिप्ट कल्चर में ये काफी जो है यानी पुराने जमाने में आम था। यानी कैसे आम था, यानी एग्जाम्पल आप लोग नोट कर सकते हैं, यानी जिस तरह यूजिंग एन आई सैंपल, तो आई की जो आजकल जो हम लिटन वर्ड आई इस्तेमाल करते हैं जो ब्रैकेट में मैंने दिखाया गया है, ये आई सैंपल को उस जमाने में ये इस तरह शो करते थे। एंड अ पिक्चर ऑफ बी, यानी बी जो शहद की मक्खी होते हैं उस बी के स्ट्रक्चर को वो बी की तरह उसी शक्ल की सूरत में इस्तेमाल कर सकते थे। और टू रिप्रेजेंट वो ये शो करने के लिए द वर्ड I.B या IB इस्तेमाल करते हैं, विच साउंड लाइक IB फॉर IB, यानी जो उसकी साउंड IB बनती थी और I अलहदा और B अलहदा। और इसकी टेबल या रिबस की या पजल की टेबल भी आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोग उससे मुख्तलिफ यानी उससे अशकाल देख सकते हैं। इसी तरह लोगोग्राम है, लोगोग्राम राइटिंग है, ये 5th नंबर की लोगोग्राम राइटिंग है। लोगो जैसा कि आपको पता है यानी किसी चीज का जो लोगो होता है या मार्क होता है या किसी चीज की जो निशानी होती है, लोगोग्राम्स आर सिंबल, ये ऐसे अलामतें होती है रिप्रेजेंटिंग होल वर्ड आर मॉर्फीन, यानी जो मुकम्मल लफ्ज को जाहिर करता है या मॉर्फीन या उसके एक स्मॉल यूनिट्स को जाहिर करता है इन द फॉर्म ऑफ साउंड। तो ये जो है लोगोग्राम या लोगोग्राफ राइटिंग कहलाती है। यानी कैसे ये कहाँ किस लैंग्वेज में ज्यादा इस्तेमाल, चाइनीज कैरेक्टर आर an example where each character can represent a word or part of a word, यानी जिसमें चाइनीज कैरेक्टर जो है बहुत ज्यादा इन यूज करते हैं और जिसमें से एक ही कैरेक्टर या तो एक वर्ड को रिप्रेजेंट करता है या पार्ट ऑफ द वर्ड को इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जांपल नीचे जो द चाइनीज कैरेक्टर यानी इस किस्म का जो कैरेक्टर यानी दिखाया गया है कि जिस तरह यानी एक लकीर एक साइड से खींचेंगे और उसके सिर से दूसरी लकीर भी नीचे ले आएंगे, इसका मतलब ये होता है मींस पर्सन आर ह्यूमन आर मेल। अमूमन ये मेडिकल में जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं इस किस्म का साइन मेल के लिए, तो ये बेसिकली चाइनीज कैरेक्टर है और इसको लोगोग्राम राइटिंग भी कह सकते हैं। और लोगोग्राम राइटिंग ये जो लोगो आजकल जो है यानी आप लोग यानी ग्राफिक डिजाइनिंग और उसमें बनाते हैं, इसका भी मकसद यानी ये ही होता है कि किसी वर्ड या मार्फिन को या पूरे स्ट्रक्चर को यानी किसी शक्ल की सूरत में आप किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, तो ये लोगोग्राम राइटिंग कहलाती है इन लिंग्विस्टिक। और इसी तरह 6 नंबर पे अल्फाबेटिक राइटिंग है। अल्फाबेटिक राइटिंग कौन सी होती है? अल्फाबेटिक राइटिंग सिस्टम यूज सैंपल, यानी कैसे सिंबल को इस्तेमाल करती है जिसको आप लोग लेटर्स कहते हैं या उरूफ ताजी कहते हैं, टू रिप्रेजेंट इंडिविजुअल साउंड, और एक एक साउंड को जो है वो रिप्रेजेंट करती है जिसको फोनीम्स कहते हैं। यानी फोनीम्स से मुराद क्या है? यानी साउंड्स या इंडिविजुअल साउंड जो अल्फाबेटिक राइटिंग में होते हैं, यहाँ पे लेटर आपस में मिलकर
कोई एक एक साउंड बनाते हैं। कोई भी वर्ड इंग्लिश में आप लोग दे सकते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड द लैटिन अल्फाबेट यूज इन इंग्लिश, जो आपके 26 अल्फाबेट है उसमें से एक एक अल्फाबेट को जब आप मिलाएंगे तो उस हर वर्ड में उस हर अल्फाबेट की अलग-अलग जो इंडिविजुअल साउंड होती है ये अल्फाबेटिक राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल होती है। द इंग्लिश वर्ड कैट, अब CAT is represented by the letter CAT, यानी ये अलग-अलग लेटर हमने डाल दिए। वेयर ईच लेटर करेस्पॉन्ड्स टू ए साउंड, हर लेटर जो है उस साउंड में करस्पॉन्डेंस देता है, जवाब देता है, तब जाके उस लेटर की साउंड बनती है। और इस किस्म की राइटिंग को हम अल्फ़ाबेटिक राइटिंग कहते हैं, जिसके अंदर आजकल के लेटर या मॉडर्न लेटर या जिसको ये जो हमारे 1 to 26 लेटर है ये बेसिकली हम डिराइव कर चुके हैं फ्रॉम लैटिन। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ IPA टेबल या इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट्स का, जिस पे जो है काफ़ी लेक्चर और प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी लेक्चर अपलोडेड है, आप लोग उसको देख भी सकते हैं, काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी है। इस तरह 7 नंबर पे है सिलेबिक राइटिंग। ये सिलेबिक राइटिंग जैसा कि सिलेबल के बारे में मैंने पहले भी बताया इसी लेक्चर में, तो सिलेबल राइटिंग सिस्टम जो है यूज सिंबल्स, यहाँ पे भी सिंबल इस्तेमाल होते हैं टू रिप्रेजेंट सिलेबल, ताकि इन्हीं सिंबल ऐसे इशारात होते हैं, ऐसे जो है इन्हीं इशारे होते हैं जिससे सिलेबल की नुमाइंदगी होती है। कैसे? जापानीज यानी हेरागाना एंड कटाकाना हर एग्जाम्पल, यहाँ पे जापानी के जो हेरागाना एंड कटागाना हर एग्जाम्पल, उसकी एग्जाम्पल उन्होंने दी है जापानीज लैंग्वेज में। इन जापानीज लैंग्वेज हेरागाना द सिलेबल के इज रिप्रेजेंटेड बाय द करेक्टर जो आगे दिखाया गया है। अब यहाँ पे सिलेबल के का जो करेक्टर है वो इस तरह दिखाया गया है जिस तरह हम मैथमेटिक्स में एन डालते हैं या स्मॉल b डालते हैं और उसके साइड पे एक छोटी सी हाइफन डाल लेते हैं और उसके साथ डॉट भी डाल लेते हैं, तो ये सिलेबल के की जो है क्या हो गई, उसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई या सिंबल हो गया। इससे आप मुराद लेंगे कि इसका क्या बनता है, ये उसकी एक सिलेबल की सिंबल बन गई जो के की है। और ये बेसिकली अगर आप लोग IPA टेबल को स्टडी करें इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट, वहाँ इसी तरह हर लफ्ज़ की जो है सिलेबिक राइटिंग की सूरत में लिखा जा चुका है। इस तरह 8 नंबर की है रिटन इंग्लिश राइटिंग, कैसे रिटन इंग्लिश राइटिंग 8 नंबर की रिटन इंग्लिश राइटिंग इज बेस्ड ऑन द लैटिन अल्फ़ाबेट। ये जो आजकल हम मौजूद है या मॉडर्न ज़माने में जो ऊपर यूनिफॉर्म वे ऑफ राइटिंग या उस तख्ती से लेकर आज तक का जो मॉडर्न वो लास्ट या फाइनल राइटिंग है जो आजकल हम इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं इन्हीं लेटर की सूरत में या अल्फ़ाबेट्स की सूरत में, ये बेसिकली लैटिन अल्फ़ाबेट्स है और इट इज़ एन अल्फ़ाबेटिक राइटिंग सिस्टम रिप्रेजेंटिंग द इंग्लिश लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल द सेंटेंस हेलो वर्ल्ड इज रिटन इन इंग्लिश यूजिंग द लैटिन अल्फ़ाबेट। तो ये हेलो वर्ड का जो लफ्ज़ है, 2 अल्फाज है, ये बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल या इंग्लिश को इस्तेमाल करके या उस लैटिन अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करके लिखी जा चुकी है। अब इसकी सारे लेक्चर की कंक्लूजन भी आप लोग के सामने रखता हूँ। समरी या एज सीक्वल ऑफ द अबव राइटिंग सिस्टम है या इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक है या इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज है। राइटिंग सिस्टम हैव इवॉल्व्ड ओवर मिलेनिया, ये जो राइटिंग सिस्टम पुराने दौर से आज तक ये कई मिलेनियम साल उसने गुजारे हैं, हजारों डिकेड साल गुजारे हैं। फ्रॉम पिक्टोग्राम से लेकर इडियोग्राम्स टू मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड फोनेटिक सिस्टम लाइक अल्फ़ाबेट, उन आवाज़ों से उन इशारात से लेकर आजकल अल्फ़ाबेट तक उसकी अशकाल आ चुके हैं। ईच सिस्टम एज इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक एंड पर्पस, और हर दौर का और हर अशकाल के जो है अपने खासियतें और जो है पर्पसेस है रिफ्लेक्टिंग, और हर जो है शक्ल और सिंबल रिफ्लेक्टिंग द कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट, और वो उस तनाज़ुर को या कॉन्टेक्स्ट या सियाको सबाक को, उस सकाफती सियाको सबाक को या ज़बानी सियाको सबाक को ज़ाहिर करता है इन विच इट डेवलप, जिसके अंदर वो डेवलप हुआ था। तो ये बेसिकली इस लेक्चर के बारे में था। अगर आप लोग को जो है हमारी लेक्चर जो है पसंद आ गया तो आप लोग उसको सब्सक्राइब भी करें और उसको जो है लाइक भी करें, और इसी टाइटल पे है ब्राइट इंग्लिश लर्निंग पे हमारा फेसबुक पेज है, उसको लाइक एंड फॉलो भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।